राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को दिया जीत का मंत्र। जमीन पर बैठे बोले, हिम्मत से लड़ना है, सरकार बनेगी नीचे लेवल तक, पार्टी को मजबूत करने पर फोकस। छतरपुर में शराब ठेकेदारों की सरेआम गुंडागर्दी का मामला आया सामने। 2 लोगों के साथ मारपीट और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। भोपाल में बढ़ा चोरों का आतंक। के जेरी से घी और सिलेंडर लेकर चोर हुए फरार। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मंडला में दिखा बेकाबू रफ्तार का कहर। 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर। दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपीपीएससी 2023 का रिजल्ट हुआ जारी। पन्ना के अजीत मिश्रा बने टॉपर तो सागर के यशपाल की तीसरी रैंक आई। इसके साथ ही दमोह के अभिषेक डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुए चयनित तो 197 पदों पर हुआ सिलेक्शन। तो चलिए मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे और मेरा मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी के साथ। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पर एमपीपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया है। इसके साथ ही मैहर में नायब तहसीलदार के पद पर अजीत मिश्रा का चयन हुआ है। तो दमोह में अभिषेक जो हैं वो डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर यहाँ पे चयनित किए गए हैं। सागर के यशपाल स्वर्णकार तीसरी रैंक पर रहे हैं। 229 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। 197 पद पर सिलेक्शन हुआ है। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एमपीपीएससी 2023 का रिजल्ट घोषित हो गया है और इसके साथ ही लोगों के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। 197 पदों पर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। आपको बिग ब्रेकिंग बता रहे हैं। 229 पदों के लिए यहाँ पे एग्जाम हुआ था, जिनमें से 197 लोगों ने बाजी मारी है। बिग ब्रेकिंग बता रहे हैं। तो देखिए मैहर की अगर बात करें तो मैहर से नायब तहसीलदार के पद पर यहाँ पे अजीत मिश्रा को चयनित किया गया है। तो वहीं दमोह से अभिषेक जो हैं वो डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। बिग ब्रेकिंग जो जिन युवाओं ने, जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था वो लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे थे, आज उनका इंतजार भी खत्म हुआ है। तो एमपीपीएससी के रिजल्ट जो हैं वो जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही 197 जो चयनकर्ता हैं उनका चयन हुआ है। लगातार हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये जो परीक्षा परिणाम आने के बाद से ही लोगों में खुशी का माहौल है। सागर के जो यशपाल स्वर्णकार हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में तीसरा जो स्थान है उसको प्राप्त किया है। दमोह के अभिषेक वो डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर यहाँ पे चयनित हुए हैं। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए कि मध्य प्रदेश की जो एमपीपीएससी 2023 की परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी थी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ। तो चलिए अब बात करेंगे ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर की हम बात करें, यहाँ पर ग्वालियर में बेरहमी की तस्वीरें सामने आई। ग्वालियर में जेठ ने बहू पर एसिड अटैक कर दिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस एसिड अटैक में बहू पर जिस तरह से जेठ ने एसिड डाला है उसमें महिला को बेहद क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर इलाज जारी है। ये दिल दहला देने वाली जो घटना है कंपू थाना क्षेत्र के से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पति का करीब 9 महीने पहले ही निधन हो चुका था और पीड़िता ने जिस बात की जानकारी दी है उसने बताया कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और वो मायके में रहती है। जेठ उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वो शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। आरोपी मायके में बंद कमरे में कई बार उसने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की है। इसके साथ ही शुक्रवार रात आरोपी जेठ तेजाब की बोतल लेकर घर पहुंचा और उससे शादी की जिद पर अड़ जाता है। तेजाब से भरी हुई बोतल उसके ऊपर उड़ेल कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। तो वहीं आरोपी ने पुलिस को ये भी बताया है कि बहू ने उससे शादी की हामी भरी थी। अब उसे पता चला था कि बहू चुपचाप शहर से बाहर जाने की फिराक में है, उसे धोखा दे रही है, जिसकी वजह से वो बौखला गया और उस पूरी वारदात को अंजाम दिया।
तो चलिए खबर मध्य प्रदेश से ही देखेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से मारपीट की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए अब आपको वो भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर नरसिंहपुर से देख लीजिए, जहां पर पुलिस से चौकी के सामने बदमाशों ने एक युवक के साथ खुलेआम मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। एक युवक अपनी जान बचाने के लिए पुलिस चौकी जाता है, लेकिन आरोपी ने पुलिस चौकी में भी युवक की जमकर पिटाई कर दी। हैरत की बात तो ये है कि उस चौकी में कोई भी उस वक्त मौजूद ही नहीं था। तो वहीं भिंड में युवक की आत्महत्या करने के मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद मृतक की मां के साथ परिवार के लोगों ने मारपीट की है। इसके साथ ही ग्वालियर की ही बात कर रहे हैं, जहां पर 2 लोगों की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी गई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इन तीनों ही मामलों की तफ्तीश को शुरू कर दिया है। तो देखिए मध्य प्रदेश में हादसों की अब चलिए 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख लीजिए खरगोन से है, जहां पर खरगोन में अज्ञात वाहन ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी है। हादसे में एक बच्ची की मौत हुई है, तो वहीं 2 लोग घायल बताए जाते हैं। सेगांव चौकी का ये पूरा मामला बताया जाता है। दूसरी तस्वीर गुना से है, जहां पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर इन सभी घायलों का इलाज जारी है। खबर एक शुक्ला परिवार यूपी उन्नाव से महाकाल मंदिर दर्शन करने जा रहा था। बाईपास पे आरटीओ के पास हमें आमने सामने की भिड़ंत हुई एक कंटेनर से, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें रेफर किया गया। चलिए खबर ग्वालियर से देखेंगे। यहाँ पर दर्दनाक सड़क हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें 2 बाइकों की आमने सामने से जबरदस्त तरीके से टक्कर हुई है। ये हादसा इस कदर भीषण था कि इसमें एक बाइक संजय राय की मौके पर, जो बाइक सवार था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती, जबकि दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। महाराजपुर पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए यहाँ पे तफ्तीश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले जबरदस्त तरीके से बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश अब फर्जी पुलिस बनकर भी लोगों के साथ ठगी करने से कतरा नहीं रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। मामला उज्जैन का बताया जाता है, जहां पर ठगों ने खुद को एक पुलिसकर्मी बताकर एक वृद्धा से सोने की चूड़ियां ठग लीं, और जिनकी कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए बताई जाती है। पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके आधार पर नीलगंगा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। दरअसल बाइक सवार वर्दीधारी युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए वृद्धा को रोका और कहा कि पास ही चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, इसलिए वो अपनी चूड़ियां उतारकर सुरक्षित रख ले। वृद्धा को भरोसा दिलाने के लिए ठगों ने एक तीसरे व्यक्ति को भी रोककर उसे चेन उतरवाने का नाटक किया, और वृद्धा ने उनकी बात मान ली और चूड़ियां और जो चूड़ी जिस चीज़ में रखी हुई थी उसको अच्छे से रख दिया। ठगों ने यहाँ पे जिस चीज़ में, जिस कपड़े में, कागज़ में ये जो वृद्ध महिला है उसने चूड़ियों को रखा था बांधकर, उसे निकाल लिया, और कुछ देर बाद जब महिला ने इस पेपर को खोला तो अंदर से सोने की जो चूड़ियां थीं वो पूरी तरह से गायब थीं। चक्के बोले चेने वेने टूट गई 2-3, तो आप इधर आ जाओ, आप सेफ रहोगे। तो मैंने कहा बोले चूड़ी उतार दो, आप चूड़ी उतार। तो मैंने उतार के दोनों हाथ की चूड़ी जैसे बैग में रखी और दोनों भाग गए। तो एकदम मेरे को शंका हो गई कि ये कुछ गलत है। फिर भी मैं मंदिर गई, 4 कदम आँख खोल के देखूँ तो ये चूड़ियाँ मिली मेरे को। तो चलिए राहुल गांधी से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है। जंगल सफारी पर निकले हुए हैं राहुल गांधी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पनार पानी गेट से अंदर पहुंचे हैं राहुल गांधी।
और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। इसके साथ ही उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, फॉरेस्ट के रेंजर भी मौजूद हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। तो पचमढ़ी से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, जहां पर पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इस शिविर का आज दूसरा दिन है। जंगल सफारी पर निकले हैं राहुल गांधी। इसके साथ ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पनार पानी गेट से अंदर वो पहुंचे हुए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, फॉरेस्ट के रेंजर, तमाम लोगों की मौजूदगी इस वक्त राहुल गांधी के साथ मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट नवीन सिंह हमारे साथ पचमढ़ी से लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत है। नवीन, पचमढ़ी में जिस तरह से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। अब प्रशिक्षण तो दिया ही जा रहा है, साथ ही जंगल सफारी का भी यहाँ पे लुत्फ उठाया जा रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी कल पचमढ़ी पहुंच गए थे। कल राहुल गांधी ने सभी बड़े नेताओं की क्लास ली है, जिला अध्यक्षों से बातचीत की है और जीत का मंत्र दिया है, सत्ता परिवर्तन का मंत्र दिया है और कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत हो, इसको लेकर एक स्पेशल क्लास भी ली है। लेकिन आज दूसरा दिन है राहुल गांधी के दौरे का और आज सुबह 6:15 बजे 6:10 पर राहुल गांधी आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर निकले हैं। अभी तक बाहर नहीं आए हैं, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। अभी जंगल सफारी वो कर रहे हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार के अलावा संजीव शर्मा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के SDO हैं वो भी साथ में हैं उनके, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी वो भी साथ में हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में फ़िलहाल जंगल सफारी कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी आएंगे और बाहर निकलने के बाद गांधी चौक जाएंगे। गांधी चौक पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। ये गांधी प्रतिमा बड़ी ऐतिहासिक है रश्क, मैं बता दूं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये दोनों ही पचमढ़ी दौरे पर जब आए थे तब अपने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में यहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण किया था। और अब राहुल गांधी पचमढ़ी में हैं, तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब यहाँ से सीधे माल्यार्पण करने गांधी प्रतिमा पर जाएंगे और उसके बाद कुछ बड़े नेताओं के साथ रविशंकर भवन जहां वो रुके हुए हैं, जहां उनका स्टे है, क्या नवीन, राहुल गांधी क्योंकि पचमढ़ी में हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम कवायदें वो करते नजर आ रहे हैं, और जो ऊहापोह की स्थिति हमने वक्त वक्त पर कांग्रेस पार्टी में देखी है, अंतर कलह और गुटबाजी, इन तमाम चीज़ों को दरकिनार कर पाएंगे? क्योंकि कोशिश लगातार हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, ये बहुत मुश्किल है कांग्रेस पार्टी से, और खासकर मध्य प्रदेश से गुटबाजी खत्म होना, छत्रपों का प्रभाव खत्म होना, ये बहुत मुश्किल टास्क है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। कल की अगर मैं बात करूं रश्क, तो कल जब राहुल गांधी बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे तो सबसे पहले बड़े नेताओं ने सीधे राहुल गांधी से कहा कि हमारे यहाँ सुनवाई नहीं होती, हम आपसे सीधे कनेक्ट करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप सीधे यहाँ जुड़े रहें। यानी ये साफ था कि जीतू पटवारी बतौर प्रदेश अध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं, नियुक्तियों में मनमानी हो रही है, संगठन चलाने में मनमानी हो रही है, बड़े नेताओं को लूप में नहीं लिया जा रहा है, बड़े नेताओं से विचार विमर्श नहीं हो रहा है। इसलिए बड़े नेताओं ने सीधे कहा कि राहुल जी, आप हमसे संपर्क में रहिए, जो भी यहाँ डिसीजन होते हैं ये आपकी भी जानकारी में होना चाहिए। राहुल गांधी ने साफ कहा कि आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस के सारे जो निर्णय हैं वो आपस में समन्वय बना के लेने होंगे, आप जब मुझे बुलाएंगे तब मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो ये एक उदाहरण है किस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी है, और 2028 में चुनाव है, 3 साल बाद, 3 साल के भीतर बरसों पुरानी गुटबाजी रश्क कैसे 3 साल के भीतर खत्म हो जाएगी। ये बड़ा चैलेंज राहुल गांधी के लिए भी है, ये बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी है। 3 साल बाद चुनाव होने हैं, सत्ता में वापसी की पूरी कोशिशें हो रही है, राहुल गांधी पूरा रोड मैप बना के जा रहे हैं, पूरा फार्मूला देके जा रहे हैं वाकई में। और वो 3 साल बाद चुनाव के वो समीकरण कैसे यहाँ पे राहुल गांधी बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लंबे वक्त से वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की तमाम कोशिशें नवीन कर चुके हैं। लेकिन बावजूद उसके, अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सिनेरियो की बात करें तो देश की सबसे कमजोर कांग्रेस पार्टी गुजरात और मध्य प्रदेश की ही कही जाती है। हालांकि अब देखना यह होगा कि कौन सा जीत का मंत्र वो यहाँ पे फूंकते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं कि इससे पहले दिन की अगर बात करें तो कांग्रेस की पाठशाला में आखिर क्या कुछ हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज और जिस तरह से 2 दिन के पचमढ़ी के दौरे पर हैं, तो उनका ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान राहुल गांधी पचमढ़ी
के रविशंकर भवन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। वहीं पचमढ़ी प्रशिक्षण शिविर जिला अध्यक्षों को आरटीआई लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी सरकार के तमाम घोटालों को एक्सपोज किए जाने के टिप्स भी यहां पे दिए गए। तो वहीं राहुल गांधी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल ही नहीं हुए, जिसे लेकर कांग्रेस के तमाम नेता और डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने कमलनाथ को दूसरी जिम्मेदारी दी होगी, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। कमलनाथ जी कोई दूसरा काम दिया होगा, बिहार का चुनाव चल रहा है, बड़े नेता है, हो सकता है बिहार में व्यस्त हों। हम लोग जो है कुछ लोग स्थानीय हैं, उन लोगों को वरिष्ठ नेताओं को भी अध्यक्षों के अतिरिक्त बात करने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए बुलाए हैं। तो इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार की चुनावी सभा में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में जोर शोर से वो जुटे हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो मोहन यादव ने शनिवार को भी बेलहर और पिपरा बोधगया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है और राहुल गांधी पर वो जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी नीतीश सरकार की जमकर तारीफ की है, तो वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी आज चुनाव है, कल चुनाव है, ये छोड़कर मध्य प्रदेश में छुट्टी बिताने गए अपने वहां हिल स्टेशन पचमढ़ी में। अरे भाई, चुनाव के टाइम मैदान में नहीं रहोगे, युद्ध के समय में सेना फौज की मैदान में नहीं रहेगी और हार हो जाएगी तो कहता बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। आप में दम ही नहीं आने का, आपको मैदान में आने का दम नहीं। तो वही राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तंज कसा है। राहुल जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लाफ्टर शो के किरदार हर समय आते ही रहते हैं। 55 साल के युवा राहुल जी जो सैकड़ों चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो आकर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को जीतने का हुनर सिखाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा लाफ्टर शो पचमढ़ी में आयोजित किया जा रहा है। जबकि राहुल गांधी की क्लास पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि 55 साल के युवा राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में लाफ्टर शो के लिए स्वागत है। धार के अखाड़ा गांव में बिजली विभाग के नवनिर्मित ग्रिड का सरकारी कार्यक्रम 9 तारीख को तय किया गया है, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले ही स्थानीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उद्घाटन कर दिया। दरअसल विद्युत ग्रिड का उद्घाटन 9 नवंबर को होना तय था, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के साथ ही बीजेपी के कई नेता भी शामिल होंगे। लेकिन उसके ठीक 2 दिन पहले यानी कि 7 नवंबर को उमंग सिंघार मौके पर पहुंचे, विद्युत ग्रिड का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान मंच से उन्होंने आरोप लगाया है कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने ही इस ग्रिड की मंजूरी करवाई थी। इसके साथ ही सावित्री ठाकुर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वो मेरी बहन जैसी हैं। प्रदेश में सैकड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, लेकिन बच्चों के बारे में वो कोई बात नहीं करती, सिर्फ लाल बत्ती में बैठकर घूमती हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंघार 20 सालों से विधायक हैं, लेकिन आज तक क्षेत्र को कोई सौगात नहीं दी, सिर्फ वाहवाही लूटने आ जाते हैं। एक हमारी बहन सावित्री बहन लाल बत्ती गाड़ी में केंद्रीय मंत्री होकर घूमती रहती। 1 साल से ज्यादा हो गया मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री, महिला बाल विकास की मंत्री बनी। पूरे प्रदेश के अंदर कुपोषण की स्थिति है, लेकिन कभी सावित्री ठाकुर ने बच्चों के बारे में बात ही नहीं करी। उमंग सिंघार का तो काम ही ये रहा है। आज 20 साल से वो विधानसभा का विधायक, वहाँ से गंदवानी विधानसभा का विधायक रहा है, वो नेता प्रतिपक्ष भी है अभी वर्तमान में, लेकिन आज तक विधानसभा गंदवानी में कोई सौगात दी ही नहीं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सागर के कैंट थाना इलाके में शिव मंदिर में लगे हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को यहां पे शुरू कर दिया गया।
सदर इलाके में बारामोहाल में एक समुदाय विशेष युवक की ओर से शिव मंदिर के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। इस तोड़फोड़ में शिवलिंग खंडित हो गया और जिसकी वजह से हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा करते हुए मंदिर के 100 मीटर के दायरे में अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।